हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। Mataji, we can't hear you. श्लोक के द्वारा Can you hear me now? Yes. Can you hear? Yes. इन कुछ श्लोकों के द्वारा जो बताया गया कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, उन 10 विषयों में से पहला जो विषय है ये है सर्ग। सृष्टि जो पहला ही भगवान से शुरू होती है। जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। जैसे हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के इन कुछ श्लोकों में ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक जो है चीजें, खास करके इंद्रियां, हमारी जो है सभी इंद्रियां जो है भगवान से ही हम प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तब तक वो नहीं हो सकता। तो हम इस अध्याय में इस सर्ग की चर्चा हो रही है। तो भगवान पहले श्लोक संख्याओं में से हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है उनसे सब शक्ति हुई। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास का उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो सब यहाँ पे वर्णन किया जाए। आकाश से लेकर सभी जो इंद्रियां हैं उत्पन्न हुई और इनकी अधिष्ठाता देवता भी प्रकट हुए। और आज के श्लोक में ये वर्णन किया गया कि महान 23 नो वी आर डूइंग 22 माताजी 22 यस महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने के से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे। तो सुनने की इच्छा भगवान ने जब ये सब अनेक इंद्रियां प्रकट की तो वे चाहते थे कि हम सुने। किसके विषय में? आत्मा के विषय। जब तक हम सुनेंगे नहीं,
इसके लिए पहला है श्रवण, श्रवणम व कीर्तनम। और जब श्रवण और कीर्तन होता है तो स्मरण होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होता है सुनने से। अब इतने दिनों से हम सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे कि किस प्रकार से सृष्टि जो है सब कुछ कैसे शुरू हुई और उनके स्रोत को। तो ये ज्ञान, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब जिज्ञासा होती है तो ज्ञान जो है प्राप्त है। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रही है। तो भगवान के निर्देश अनुसार, जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि देखने का की जो शक्ति है वो सूर्य देव, और भगवद गीता में भी बताया गया कि भगवान के सूर्य भगवान की आंखें, की आंख, और उससे सब कुछ प्रकाशमान हो जाता। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान, ये अंधकार जो, इस अंधकार जो है वो ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है, और वो रोशनी जो है भगवान की ओर से आती है। ज्ञान का प्राकृतिक नियम का ज्ञान, जैसे कि प्राकृतिक नियम हम देखते हैं कि बहुत सारे नियम है और उस नियम का हमें ज्ञान होता है, लेकिन हमें जानना भी जरूरी है कि जो भगवान के निर्देशन से कार्य कर रही है उस ज्ञान को प्राप्त कर। विज्ञानी प्रकृति के कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। विज्ञानी जो है, साइंस वगैरह जो है, ये सब जानने की इच्छा रखते हैं। बहुत सारे लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, इतने सारे सब लॉज है, और वे जो है विज्ञानी सब जानना चाहिए सब कुछ कैसे चल रहा है। तो ये ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। Sorry for the disturbance. सुना गया ना? Sorry for the disturbance. सुनिए, network issue. So, can you all hear me? Okay. Yes, Mataji. तो ज्ञान जो है, ये विज्ञानी वे इस भौतिक जगत या जो वो देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कि सब कुछ कैसे चल रहा है, और उसको देख के वे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लॉज है। लेकिन हर एक नियम, ये प्रकृति के नियम जो है, उस नियम के पीछे कोई नियम
बनाने वाला है, या बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ मेकर। कोई लॉ बनाता है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो नियम बनाते हैं और नियम के अनुसार वे चलते हैं। पर ये साइंस क्या है, वो सिर्फ वो नियम को देखते, लेकिन नियम के पीछे, प्रकृति के नियम को देखते, पर प्रकृति के नियम के पीछे कौन है वो नहीं जानते। ये बहुत ही ऊंचा और डिटेल्ड ज्ञान है कि किस प्रकार से सब कुछ जो है नियमित रूप से चल रहा है, और हर एक चीज के एक नियमित देवता है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कि वो नहीं देख पाते, वे जस्ट देख रहे हैं कि चल रहा है। वो समझ नहीं पाते कि इसके आगे भी कुछ है। तो प्रभा जी यहाँ पे बताते हैं कि विज्ञानी प्रकृति के कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते, तो वो सुनना चाहते, लेकिन क्या सुनना चाहते हैं? भौतिक नियमों। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। इतने चैनल्स हैं, एक्चुअली ये सब जो है सुनने का ही इच्छा है, सुनने के लिए उसको विजुअलाइज किया जाए, पर इच्छा क्या है? सुनना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया जाता है या उसकी खोज की जाती है ताकि लोगों तक पहुंचे और वो सुन सके इन सब माध्यमों के द्वारा। यहाँ पे रेडियो, टेलीविजन, अभी इंटरनेट तो बहुत है, कुछ भी सुनना या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में कनेक्ट करो, गूगल करो और वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने की उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए। अब यहाँ पे उपयोगी सुनने की जो शक्ति है वो भगवान से ही प्राप्त हुई है, पर ज्ञान नहीं है तो इसीलिए, और श्रद्धा नहीं है तो इसीलिए ज्यादा खोज, उनके कहते हैं रिसर्च में ऑलरेडी जो है उसको ही खोज है, तो ऑलरेडी सब सेट है भगवान की। लेकिन असली ज्ञानी वो है जो भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम से सब कुछ समझ सकते हैं कि कैसे सब कुछ हो रहा है। तो उसमें ज्यादा समय बिताने का कोई मतलब नहीं। अभी चंद्रमा पे जाना है, चंद्रमा पे जाके खोज करना है, अभी क्या खोज करना, उससे क्या मिलने वाला? सब ये सिर्फ ये मिलेगा कि हमें गर्व होगा कि हम चंद्रमा तक जाके आए और वहां पे सब खोज किए। लेकिन क्योंकि अगर इससे कुछ आध्यात्मिक लाभ होने वाला है तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई लाभ, क्या लाभ होगा? इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा उसमें खर्चा किया, चंद्रमा में जाना या कोई दूसरे ग्रह में जाना, क्या होगा?
क्या मनुष्य या इस लोक के प्राणियों को कुछ उससे मदद मिलेगी? सिर्फ ज्ञान, और वो ज्ञान से हम इस भौतिक जगत के समस्याओं को हल नहीं कर सकते। अगर कुछ खोज कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत की समस्याओं से लोगों को राहत मिले तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर काफी समय और पैसा खर्च किया जाता है इन चीजों में जो कुछ ज्यादा महत्व की बात नहीं है। तो और क्योंकि हम नहीं जानते कि सब कुछ जो अनेक देवताओं के नियंत्रण, भगवान ने हर एक देवता को उन हर चीजों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया, और वे सब कुछ जो बहुत ही ऑर्डरली फैशन में चल रहा था। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण जो है भगवान की शक्ति और भगवान को नहीं जानते, इसीलिए जो है लोग जो है विचलित हो रहे, नहीं तो एवरीथिंग बहुत क्लियर है। और उद्देश्य नहीं जानते, देखने का उद्देश्य, सुनने का उद्देश्य, चखने का उद्देश्य, सुनने का उद्देश्य। तो यहाँ उद्देश्य क्या बताया गया है? भगवान बताते कि किसके लिए दिया गया? भगवान के विषय में और आत्मा के विषय में, और इस भौतिक जगत से हम कैसे मुक्त हो जाए। तो किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान की प्राप्ति सुनने से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे और परीक्षित महाराज सुन रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई पूछता ही नहीं, जो परीक्षित महाराज ने पूछा कि मरणाशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणाशील और मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज मरणासन, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होगी। अभी ये सब स्थिति में बाकी का ज्ञान क्या काम में आने वाला है? ज्ञान जो है ऐसा होना चाहिए जो हमें मुक्त कर दे। और अगर कुछ भी जो इस जगत में है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में ये सब चीजें हैं, दुख सुख, चंद्रमा, सूरज और जन्म मृत्यु, ये सब चीजें हैं। आध्यात्मिक जगत में है। भगवान बताते कि आध्यात्मिक जगत में न तो चंद्रमा है न तो सूर्य है, सब कुछ स्वयं प्रकाशित है भगवान की शरीर से जो ब्रह्म ज्योति है
उससे, और वहां पे न मृत्यु है न ही जन्म है, सब हमेशा के लिए है। और कोई एंजाइटी नहीं, कुंठ नहीं है, उसके लिए वही कुंठ। और सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा क्यों है, हम कैसे उसको उससे बाहर निकले, हम इस कलमश, इस कर्षति, इस कुंठ से बाहर कैसे निकले, उसके विषय में जो है वो सुनने की इच्छा करता है। और इसीलिए दिया है ताकि हम इस ज्ञान को सुनना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं, और सुनना कहाँ से है, प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक ग्रंथ से। जैसे कि यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये ज्ञान भगवान से ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव गोस्वामी तक ये ज्ञान आ रहा है। ये प्रामाणिक ज्ञान है और ये ज्ञान होना जरूरी है, ये सुनना जरूरी है कि हम किस प्रकार से मुक्त हो गए, हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्द के सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है, भगवान हमें हर प्रकार से मौका प्रदान कर रहे हैं कि हम मुक्त होकर उनके पास वापस चले जाएं। भगवान इतने उत्सुक है, तो इसीलिए इतने सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने ज्ञान भी दिया, ब्रह्मा जी को ये पूरा भागवतम का ज्ञान दिया, जिसमें सब जो 10 विषय है उससे हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपना समय नष्ट नहीं कर, यहाँ वहां की बातें करने से, यहाँ वहां का सुनने से, सुनना नहीं चाहिए। अगर कुछ लाभदायी है तो बात अलग है, लेकिन सुनने से अगर कुछ लाभ ही नहीं है तो समय को नष्ट और अपने इस सुनने की जो इंद्रियां हैं उसको हम गलत इस्तेमाल कर रहे। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि गलत प्रयोग हो रहा है इस सांसारिक विषयों संबंधित शब्दों को सुनना। इसलिए भक्त जो है वे यहाँ वहाँ की टीवी, रेडियो, सोप ओपेरास और अनेक अनेक सीरियल जो टीवी में बताया जाता है या रेडियो को अनेक अनेक भौतिक गाने, और क्या सुनता है, गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है और न्यूज सुनता है या टीवी पे अलग अलग चीजें बताते हैं वो सुनता है। तो इससे जो है उनकी इंद्रियों का वे गलत प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुनने से इच्छा जागृत होती है। सुनने से वेरी पावरफुल है। सुनने से हम जो कुछ भी कर रहे सुन के ही कर रहे, सुन के सुनाए, हमने सुना कि ऐसा ऐसा हो रहा, हमने सुना, तो इस प्रकार से हम सुनते रहते। लेकिन वो आजकल तो पता भी नहीं कि न्यूज जो सुन रहे हैं वो असली है कि नकली है, रियल है कि अनरियल। अभी हर बार सुनते हैं तो फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज,
ये वायरल और फेक न्यूज ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल, और लोगों को उसमें आना सबको भ्रमित कर, लेकिन असलियत कुछ कुछ जानते नहीं। तो ये दुर्भाग्य है कि तो हम भक्तों के लिए क्या करना है, हमें जितना भी हो सके, जरूरत से ज्यादा, जैसे कि चलो जानना, हम इस भौतिक जगत में रह रहे, काफी भक्तों के घर में तो न्यूज़पेपर भी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं रहते, क्योंकि नहीं तो देखते हैं न्यूज़पेपर एक माध्यम है जिससे बहुत सुनाया जाता है, सटली सुना है, सिर्फ बोलते नहीं, लेकिन टीवी पे डायरेक्ट बोलते और विजुअल भी दिखा और वो विजुअल भी पता नहीं रियल है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है कि 35 ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान के विषय में, अपने विषय, मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, या मैं भगवान कौन है, ये सब कैसे चल रहा है, इस सृष्टि के किससे शुरुआत हुई। इसीलिए परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा ताकि हम सब जान ले, और ये ज्ञान हमें मिल रहा है ये भागवतम को सुनने से। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा करते, क्योंकि अगर ईश्वर के विषय में सुनेंगे तो सब ज्ञान आ जाता है और उसे लाभ भी मिलेगा। जैसे भागवतम सुनने से हमें अति लाभ मिलता है, हमारी शुद्धिकरण होती है, हमारा भगवान के संबंध दृढ़ होता है, जुड़ जाता है, हम भगवान के विषय में जान सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि कैसे सब कुछ चल रहा है। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है कि ईश्वर के विषय, तो यही से शुरुआत होती है ये श्रवण। तो इसीलिए जब बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता है, गुरुकुल में यही ज्ञान गुरुकुल में ये ज्ञान प्राप्त होते हैं, बचपन से ही ये ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए कि सब कुछ कैसे हो रहा है, तब ये साइंटिफिक नॉलेज बहुत इजीली समझ जाएगी, कठिन नहीं होगा, क्योंकि मूल जो है भगवान से ही प्राप्त हो रहा है और कैसे सब कुछ चल रहा है ये हम जान सकते। तो इस प्रकार से इन कुछ श्लोकों द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सब जो कुछ भी है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा, जब तक भगवान अपने आप को देखने की इच्छा नहीं की तब तक जो है ये चक्षु नहीं है, और सुनने की इच्छा तब तक हमारे जो और चखने की इच्छा, जीवा के अधिष्ठाता देव कौन है, इसको याद? वरुण देव। जीवा का दो कार्य, जब भगवान बोलने की
तो कौन है? वाचा अग्नि। के अग्नि। तो इस प्रकार के हर एक, तो हम समझ सकते हैं कि ये देवता भी है, क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे शुरू हुआ, और अधिष्ठाता देव कौन है, ये ज्ञान हम जो है प्राप्त कर रहे हैं इन सब श्लोकों के द्वारा। तो मूल कारण क्या है? भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के साथ संबंधित नहीं है। तो ये है ज्ञान, हमारा भी संबंध भगवान के साथ। भौतिक जगत में जो कुछ भी है का संबंध भगवान के साथ, जो कुछ हो रहा है भगवान के साथ के इच्छा के अनुसार है। तो ये पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और किस प्रकार से भगवान ने ये सब जो इंग्रेडिएंट्स जो है उन्होंने तैयार की, और फिर उस इंग्रेडिएंट्स से विसर्ग, जो ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी क्रिएटर है, मूल और गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जब तक ये नहीं जानेंगे क्रम से, तब जो है हम भगवान के साथ सब कुछ कैसे संबंधित है समझ नहीं पाए, और भगवान कितने महान हैं और किस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, और ये कौन है कृष्ण, ये हम जाने कि उनको कोई ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे हमसे तो नहीं उठाया जाएगा गोवर्धन पर्वत, पर भगवान ही सभी चीजों के स्रोत है, तो उनको क्या तकलीफ है। तो हम सोचते हैं, फिर हम बिलीव नहीं करते, बोले ये तो सब जो है स्टोरीज है, माइथोलॉजी है, पर हमने साइंस को ही नहीं समझा। पीछे साइंस कौन है? साइंस के पीछे भगवान ही सबसे सुप्रीम साइंटिस्ट है, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों के स्रोत है। तो कैसे, ये जानने के लिए श्रीमद् भागवतम ने हम 10वें स्कंद तक पहुंचाने का, श्री सुखदेव गोस्वामी हमें उस रूट से ले जाए। वो रूट से जाना जरूरी है। जब से रूट से नहीं समझेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे, तो हम अपने आप से तुलना करेंगे कि हाँ हमसे नहीं होता है तो भगवान की कैसे, ये नॉट पॉसिबल। और फिर हम जो है हमारा विश्वास जो है, तो इसीलिए बहुत साइंटिफिक नॉलेज और इस सब से, साइंस की और विज्ञान, भौतिक विज्ञान से हम समझने की कोशिश करें। अरे दिस इज नॉट, पर साइंस से भी हम बहुत सीख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, इतने लोगों से कनेक्टेड है, हम छोटे से एक जीवात्मा इतने लोगों से, अभी 100, 200, 300 लोग एक जगह से बैठ के तो भगवान नहीं कर सकते। साइंस इज एक्चुअली हमें वो पुश कर रहा है समझने के लिए, यस इट्स पॉसिबल। और ये क्या है, हम देखते नहीं है कि उसके पीछे क्या सटल साइंस, कौन से वेव्स है, कौन से एनर्जीज है जिससे ये हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिन्होंने इसको किया है वो जानते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करने से कनेक्शन हो जाएगा। और तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, हर एक कण के अंदर भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में, क्षीरोदाक्षायी रूप में,
तो उनका पूरा कंट्रोल है, कुछ भी चीजें हैं उनसे भिन्न नहीं है, उनसे अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। ये हम नहीं समझते, इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, कि वो है, पर ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि हमने सुना नहीं है। कैसे? क्योंकि हम सिर्फ स्कूल और कॉलेज में वही सुन रहे हैं जो भौतिक ज्ञान, सरफेस लेवल, सटल साइंस को नहीं जानते। तो इसके लिए वो बोल रहे अभी मेटाफिजिक्स और ये वो सब फिजिक्स का भी हायर लेवल में जा रहे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक वे भागवतम को नहीं पढ़ेंगे। ग्रंथों में सब कुछ बताया गया, पूरा परफेक्ट नॉलेज है जो कुछ भी है, पर हमें जो है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता में है। इसके लिए हम भगवान के विषय में, हमारे विषय में, इस जगत के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। भगवान तो अपने हृदय में ही बैठे, तो हमारे अंदर सब ज्ञान है लेकिन वो ढका हुआ। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाए। और 12वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं इतना दोनों से, तो इसमें तो सब कुछ बताया गया कि वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, इसको सब, इन सब चीजों से मुक्त हो जाओ। ये सब जो इस जगत में, हाँ, जो चीजें हैं उससे मुक्त हो जाओ, उसके पीछे, और छोड़ो इन सब चीजों। सामान्यता, समानता, क्योंकि इसके पीछे कोई नियंत्रण, हम सब जो है किसी के नियंत्रण में, हम स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता एक ही है, चुनने का, ये स्वतंत्रता जो हमने पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता यही है, चुन सकते कि हमें भौतिक चीजों में समय लगाना है या हमें आध्यात्मिक विषयों में समय लगाना। ये हमारे हाथ में। भगवान के प्रेम के कारण उन्होंने हमें ये स्वतंत्रता, लेकिन उसका परिणाम हमें भोगना है, हम भोगेंगे। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे रहेंगे तो उसका परिणाम हमें मिलेगा, अगर हम भौतिक मार्ग पे रहेंगे तो उसका परिणाम हमें मिलेगा। तो ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस अध्याय में कितने श्लोक है? हम आए हैं अभी 22। 51 माताजी, 51। तो सब टू द माइन्यूट डिटेल में यहाँ पे वर्णन किया। अगले श्लोक में तो भी और भी माइन्यूट एकदम सटल चीजें, किस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान से जुड़ा हुआ, ताकि हमारी दृष्टि हमेशा उसमें रहे। हम सुनते हैं तो हम सिर्फ इस विषय में सुनकर याद करें, और उस पटरी पे आ जाए कि वो जो है, क्योंकि भगवान के द्वारा जो लीड किया जा रहा है उस पटरी पे हम रहे तो हम जो है सफल प्राप्त कर सकते हैं
अपने आप अपनी अगर हम स्वतंत्रता से हम कुछ कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो कठिन हो जाए। ठीक है।